नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ, चूंकि भोपाल के पचमढ़ी में बीजेपी की पाठशाला है। बीजेपी का बड़ा प्रशिक्षण वर्ग आज से हो रहा है शुरू। अमित शाह, राजनाथ सिंह लेंगे बीजेपी सांसद विधायकों की क्लास। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीनों दिन रहेंगे मौजूद। पचमढ़ी में होगा वर्ग का आयोजन। अब आपको तारीख से भी रूबरू करा देते हैं। देखिए, 14, 15, 16 को आयोजित हो रहा है प्रशिक्षण वर्ग। मध्य प्रदेश के सभी सांसद विधायक इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। 3 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सत्र की शुरुआत करेंगे। समापन में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शिविर में पब्लिक डीलिंग, टाइम मैनेजमेंट, पार्टी नीति और नेतृत्व क्षमता जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल शिष्टाचार और भाषण कला पर भी विशेष सत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य है बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं और सार्वजनिक संचार कौशल में प्रशिक्षित करना है, ताकि वह अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सके। भोपाल के पचमढ़ी में बीजेपी की यह पाठशाला और बीजेपी का बड़ा प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है। रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विषय पर बात करने के लिए। सीधा रुख सुधीर जी का करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पचमढ़ी में बीजेपी की आज पाठशाला लगने वाली है। केंद्रीय मंत्री खुद शुभारंभ करने पहुंचेंगे। क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास सुधीर जी? देखिए मानी, बिल्कुल इस समय मैं पचमढ़ी में मौजूद हूँ और निश्चित तौर पर अगले 3 दिन बीजेपी के तमाम जो सांसद, विधायक और मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्री हो मध्य प्रदेश से या फिर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, उनको अगले 3 दिन तक जो है अनुशासन, पंचनिष्ठा और बीजेपी की कार्य पद्धति को लेकर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन पचमढ़ी में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस पूरे कार्यक्रम का, प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने वाले हैं। तकरीबन दोपहर 3 बजे अमित शाह पचमढ़ी पहुंचेंगे और उसके बाद से विधिवत रूप से इस पूरे कार्यशाला का शुभारंभ बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल साफ है, बीजेपी की रीति नीति से विधायक सांसदों को अवगत कराना। इसके अलावा बीजेपी की जो कार्य पद्धति है उसके बारे में बताना, बीजेपी की जो पंचनिष्ठा है उसके बारे में विधायकों को ट्रेनिंग देना। ये पूरे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको लेकर बीजेपी ने इस पूरी कार्यशाला का आयोजन किया है। आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इस पूरी बैठक के दौरान आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह तो मौजूद रहेंगे, पर लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में रहने वाले हैं। आज अगर पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें हिमानी, तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है इसमें 3 सत्र महत्वपूर्ण माने गए हैं। सबसे पहला जो सत्र है उसमें बीजेपी की पंचनिष्ठा को लेकर जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के महेंद्र सिंह, वो बीजेपी के विधायक और सांसदों को बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी जिन 5 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर काम करती है, जिसको बीजेपी में पंचनिष्ठा कहा जाता है, उनके आखिर महत्व क्या है और उसको लेकर बीजेपी के सांसद विधायकों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें बीजेपी की कार्य पद्धति को लेकर बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्रियों को बताया जाएगा। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस सत्र को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो तीसरा जो सत्र है इसके अंदर बीजेपी इस साल जो अपना शताब्दी वर्ष बना रही है उसके अंतर्गत होने वाले जो कार्यक्रम है बीजेपी के, उनको लेकर तमाम जानकारी बीजेपी यहां पर देगी। उसमें बीजेपी के जो प्रदेश संगठन, प्रदेश महामंत्री है भगवंत दास सबनानी, वो इस सत्र को संबोधित करेंगे। यानी कि आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। कल अगर बात किया है तो 15 तारीख को बीजेपी का सत्र होगा। इसमें 3 अलग अलग बैठकें रखी गई है, जिसमें बीजेपी की कार्य पद्धति से लेकर आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जो अंतिम सत्र है 16 तारीख को, उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। अगर हम पूरे 3 दिनों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में बीजेपी के जो विधायक और सांसद है वो 3 दिन पचमढ़ी में रहने वाले हैं। आज दोपहर 1:55 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी पहुंचेंगे और उसके बाद में बीजेपी की जो कार्यशाला है उसका विधिवत रूप से उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। हिमानी, बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री चाहे शुभारंभ की बात हो या फिर समापन की बात हो, दोनों ही दिन पहुंचेंगे। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भविष्य के लिए क्या नीति इस पूरी पाठशाला में अपनाती हुई बीजेपी नजर आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब तमाम जनप्रतिनिधियों को शिक्षा दी जाएगी तो ऐसे में आगे पार्टी को और मजबूत करने के लिए या फिर उन क्षेत्रों पर भी फोकस किया जाएगा जहां पर कहीं ना कहीं
वो कमजोर कड़ी है पार्टी के लिए, तो क्या कुछ पूरी नीति आगे की प्लानिंग रहने वाली है पार्टी की, जो इस पाठशाला में जनप्रतिनिधियों को देते हुए नजर आएंगी केंद्रीय मंत्री आलकमान? देखिए माने बिल्कुल निश्चित तौर पर, और काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बीजेपी का जो संगठन है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत संगठन के तौर पर पहचाना जाता है। उसके बाद भी अगर बीजेपी की कुछ खामियां हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ये माना जाता है कि SC/ST वर्ग ऐसा है जिसके अंदर बीजेपी अब तक पूरी तरीके से पैठ नहीं बना पाई है। महिलाओं के अंदर सामान्य वर्ग या OBC वर्ग की बात करें तो बीजेपी के साथ में मध्य प्रदेश के साथ पिछले जो चुनाव परिणाम रहे हैं उसके अंदर निश्चित तौर पर नजर आता है कि बीजेपी को उनका समर्थन मिला है। पर लेकिन अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो बीजेपी से अछूता है, या फिर बीजेपी के साथ कभी खड़ा होता है या कभी कभी बीजेपी से दूर चला जाता है। लिहाजा इस वर्गों को कैसे साथ में लिया जाए, यह निश्चित तौर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी समय समय पर इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित करती है। 2016 में भी बीजेपी ने, यानी तकरीबन 9 साल पहले बीजेपी ने इस तरीके के प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम पश्चिमी में किया था, और वो भी कार्यक्रम 3 दिन का था। उस दौरान बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी उसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में, चाहे हम 2019 को लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उसके बाद में उपचुनाव की बात की जाए, 2018 के चुनाव में बीजेपी भले ही चुनाव हारी हो, पर लेकिन वोट परसेंट में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा रही थी। और उसके बाद में हमने देखा था कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार में वापसी की थी, और 2023 तक बीजेपी ने लगभग अपनी इस पूरी बढ़त को बरकरार रखा है। आने वाले समय में काफी बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने रहने वाली है। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद में हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश आगे बढ़े, उसको लेकर भी बीजेपी तैयारी कर रही है। और यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश हमेशा से बीजेपी की एक बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है, और अगर इन तमाम बिंदुओं पर बीजेपी काम कर रही तो यहाँ के सांसद विधायकों को बताना होगा कि इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो आने वाले सत्र है, चाहे वो अमित शाह की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, राजनाथ सिंह, निश्चित तौर पर इस दिशा में बीजेपी के विधायक और सांसदों का मार्गदर्शन देंगे। और उस लिहाज से माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी और मजबूती के साथ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किस तरीके से खड़ी हो, इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान तमाम विधायक और सांसदों को बीजेपी कहीं ना कहीं जो पाठ है उसका पाठ निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, जनसंघ से बीजेपी तक की विकास यात्रा जो है वो इस पाठशाला में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी पाठशाला से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 1700 सेवाएं जोड़कर आमजन को एक स्थान पर लाभ सुनिश्चित होगा। वहीं सिंगस 2028 के लिए उज्जैन में नवीन प्रौद्योगिकी और MPSEDC द्वारा सॉफ्टवेयर ऐप विकसित करने को कहा। इसके साथ ही नवीन ड्रोन नीति अब आपको बता दें कि लागू होने के बाद कानून व्यवस्था और शहरी यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन उपयोग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि 21 जून को उज्जैन के डोंगला में खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर राष्ट्रीय कार्यशाला होगी। वहीं साइबर अटैक रोकने के लिए मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी टीम गठन और IT प्रोजेक्ट्स का सुरक्षा ऑडिट करने को कहा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में IT पार्कों की संख्या बढ़ाने और PPP मॉडल पर विकास के साथ स्पेस टेक नीति जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने दिए यूनिफाइड पोर्टल के निर्देश। मध्य प्रदेश में नई स्पेस टेक नीति जल्द लागू। तो मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा और IT पार्क, वहीं सीएम मोहन यादव ने दिए यूनिफाइड पोर्टल। मध्य प्रदेश में नई स्पेस टेक नीति जल्द।